कोरबा में बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी ताल ठोक दी है और यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही निर्णायक भूमिका में रहेगी। कैसे, देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरबा में लोकसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा तो कांग्रेस से ज्योत्सना महंत मैदान में हैं। लेकिन दोनों की राह बेहद आसान नहीं है क्योंकि कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। इतिहास बताता है कि जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ताकत दिखाई है, पार्टियों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। कभी कांग्रेस को फायदा हुआ तो कभी बीजेपी को मजबूती मिली। कोरबा में निर्णायक गोंगपा, 2 बार गोंगपा के वोटों में गिरावट हुई तो कांग्रेस को फायदा मिला। एक बार गोंगपा को ज्यादा वोट मिले तो बीजेपी जीत गई। 2009 में गोंगपा ने हासिल किए थे 4.42% वोट। 2009 में हार जीत का अंतर था करीब 2%। 2014 में गोंगपा ने हासिल किए 4.89% वोट। 2014 में बीजेपी 0.41% के अंतर से जीती। 2019 में गोंगपा को 3.29% वोट हासिल हुए। 2019 में कांग्रेस को मिला फायदा, 4.69% वोट से जीते। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार और ताकत के साथ मैदान में उतरेगी क्योंकि पाली तानाखार से पार्टी का विधायक है और 2023 में पार्टी ने कोरिया विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। लिहाजा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार भी निर्णायक भूमिका में रहेगी। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है और पहली बार दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को मैदान में उतारा है। इस बार दोनों के बीच बड़ा घमासान होने की संभावना है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में होगी। इसलिए दोनों ही दलों को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी राय है तो बीजेपी कांग्रेस की प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पिछले 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी बातें करें, कितनी सक्रियता रही, इन सब विषयों पर लेखा जोखा होना चाहिए क्योंकि जब हम जनता के दरबार में जाते हैं तो इन सब का लेखा जोखा होता है। मैं चुनौती नहीं समझती। जब प्रत्याशी बनाया जाता है और हम लोग लड़ते हैं तो विपक्ष और पक्षी लड़ता है, इसको मैं चुनौती कैसी, मैं नहीं मानती। मैं भी एक आम महिला हूँ, लड़ूंगी अपने क्षेत्र में। जो मैंने किया है उसके उस पर, जो मेरे पिछली सरकार ने किया है उसके ऊपर में, और जो हम लोगों ने विकास किया है देश का, अपने क्षेत्र का, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है उसके ऊपर में। कोरबा में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विधायक तुलेश्वर मरकाम तैयारी में जुट गए हैं। मरकाम एक ओर जहां सरोज पांडे को बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं तो दूसरी ओर ज्योत्सना महंत पर निष्क्रिय होने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार मोदी की गारंटी चलती है, महंत घराना फिर से वापसी करेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ा फैक्टर बनकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा।